राम जी, सतारा छोड़कर जाना सही नहीं है। हम सब मानते हैं भीम की आगे की पढ़ाई जिस विद्यालय में होगी वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, भीमराव वहां जरूर जाएगा। लेकिन आप लोग सतारा छोड़कर जाने की बात मत कीजिए। रोज विद्यालय जाने में भीमराव को दिक्कत होगी तो तांगा करवा देंगे, जो रोज सुबह छोड़ आएगा और वापस भी ले आएगा। और पैसे की चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, हम कर देंगे। लेकिन तुम्हारा यहाँ से ऐसे जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, मैं आप सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। लेकिन कुछ नहीं राम जी, तुम बस सतारा छोड़कर नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। पुरंजन भाऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सातारा छोड़कर मत जाइए। देखिए महेश काका, आप समझिए और आप सब भी समझिए कि अगर मैं बाहर अच्छे विद्यालय में पढ़ूंगा तो ज्यादा काम का और बड़ा आदमी बनूंगा, तो उसकी वजह से आप सबका भी तो नाम रोशन होगा ना, इसलिए मुझे जाने दीजिए। और फिर भीम, अब तो कुछ नहीं बोलेगा, आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे बस। हाँ, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। रुकिए, आप लोग रुकिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। उनका जाना जरूरी है तो जाने दीजिए। भीमराव बड़ी जगह जाएगा तो उसे वहां नए नए अवसर मिलेंगे, तो बड़े बड़े काम करेगा। इस तरह भावुकता में बहकर रोकना ठीक नहीं है। आप लोग उसके संरक्षक की तरह हैं, अभिभावक की तरह हैं, इसलिए राम जी की तरह भीमराव के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अभिभावक होने का फर्ज निभाइए आप लोग, और इन्हें खुशी खुशी विदा कीजिए। और बंबई तो जा रहे हैं, कभी आप लोग आ जाइएगा, कभी हम आ जाएंगे। और कृपा करके हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जानता हूं तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है राम जी, अगर तुम लोगों ने ठान ही लिया है तो हम नहीं रोकेंगे। लेकिन आज का खाना मेरे घर के आंगन में होगा, हम सब मिलकर खाएंगे। और राम जी, वो जो तुम भजन सुनाते थे ना, उन्हें हम पर्दों के पीछे से सुनते थे। अब हम चाहते हैं कि उन भजनों को तुम हमारे साथ बैठकर सुनाओ। उसके बाद सुबह चले जाना, हम नहीं रोकेंगे, ठीक है? तू सेठ जी, मंगल तू है तुम सब पे। एक छोटी जात वाले आदमी से भजन गवाओगे, अपना थूका हुआ चाटने लगे हो। पंडित जी, हम थूका हुआ नहीं चाट रहे हैं, बल्कि अपनी की हुई गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन ना, आपको तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आंखों में तो पहले जैसा ही जात पात, ऊंच नीच और धर्म का चश्मा लगा हुआ है। भजन तो राम जी ही गाएंगे। अब आपको जो करना है आप लोग कर लीजिए। जब ये भजन गाएगा ना, तो हम वहां हवन करेंगे। चलो भाइयों। पाखंडी पंडित। जाने दीजिए सेठ जी, बेवजह तनाव होगा, अनबन होगी। राम जी, ये तनाव तो शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा। जिन लोगों को आपके भजन को सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो आप गा ही सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं तो भजन जरूर गाऊंगा।
जल्दी बुझाओ। पंडित जी! पंडित जी, ये क्या बदतमीजी है? धार्मिक लोगों के धर्म की धज्जियां उड़ा गए तो ऐसा ही होगा। पंडित जी, ये सब पाखंड बंद कीजिए। तू बंद कर दे। बुझा हवन कुंड की अग्नि। है हिम्मत? आप एकदम सही कह रहे हैं। हम में से किसी में ये हिम्मत नहीं है कि हवन कुंड की अग्नि को बुझाए। ऐसा क्यों है वो तो पता नहीं। अपने आदमियों को समझा दीजिएगा, ज्यादा कूदे ना तो भले ही हम इस कुंड की अग्नि को ना बुझा पाए, लेकिन इन लोगों को आग लगा देंगे। फिर बुझाते रहिएगा। चलो भाइयों। भीमराव, ये परिवर्तन की शुरुआत है। अभी और वक्त लगेगा सतारा को, समाज को और देश को सुधरने में। तब तक तुम्हें और तुम्हारी जाति के लोगों को ऐसे ही संघर्ष करते रहना होगा। बाबा, मैं अब जा रहा हूँ बाबा। वो और बाकी सबसे तो मिल नहीं आए, बस आप लोगों से मिलना रह गया था। अब वक्त आ गया है कि सब अपना अपना रास्ता चुन लें। आपने भीम के लिए शिक्षा का रास्ता चुना है, अब मैं भी अपना खुद का एक रास्ता बनाने जा रहा हूँ। बाला भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम समझो, जाने दो मुझे। मैंने बाबा से पहले ही बात की थी। भीम, उसे जाने दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की है बाबा, हो सके तो माफ कर देना। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, हो सके तो उसे भुला देना। बस इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारा एक बाबा है जो हर समय तुम्हारी चिंता करता रहेगा और इस बात की कामना करता रहेगा कि तुम जहां भी रहो सकुशल रहो, खुश रहो। नहीं बाबा, आपकी डांट में जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि यही तो एक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है। और अगर आपसे दूर रहकर मैं एक अच्छा इंसान बन पाया तो लौटकर जरूर आऊंगा बाबा। हम तुम्हारे आने का हर दिन इंतजार करेंगे। बस अपना ध्यान रखना। और आप भी बाला भैया।
भैया मत जाइए, अरे भैया रुक जाइए। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं चलो जल्दी साहब। मिलेंगे आए, घने मिलेंगे आए। बहुत अच्छा, जाओ भीमराव जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरे सतारा में शुद्धिकरण करूंगा। इस घर को ढंग से धो दो और कुछ धूप दशांग भी जला दो। आज शाम को नया अफसर आ रहा है रहने के लिए, तो शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। भीमराव, ये परिवर्तन की शुरुआत है, अभी और वक्त लगेगा सतारा को, समाज को और देश को सुधरने में। तब तक तुम्हें और तुम्हारी जात के लोगों को ऐसे ही संघर्ष करते रहना होगा। हम भी ऊंची जात की तरह चैन से जी पाए, इसके लिए कुछ लोगों को नहीं पूरे समाज को बदलना होगा और उसके लिए संघर्ष करते रहना होगा। और मैं करूंगा, चाहे मैं यहाँ रहूं, चाहे मैं जहाँ रहूं। भीम बेटा, भीम इधर आओ बेटा। अम्बेडकर गुरुजी, हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। मुझे पता नहीं मैं यहां से क्या लेकर जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अपने बेटे के साथ आपका जुड़ा हुआ नाम लेकर जा रहा हूं। जिस तरह आपने अपना नाम भीम को सम्मान होने के लिए दिया था, उसी तरह भीम का भी कर्तव्य बनता है कि वो आपके नाम को हमेशा सम्मानित स्थान दिलवाता रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भीम ऐसा जरूर करेगा। ये ध्रुव कहाँ चला गया? भीम आ गया मैं। भीम, इस झोले में तुम्हारी वो किताब है जिसको हमने कक्षा के शुरू में फाड़ दी थी और बाद में जिसे तुमने चिपकाया था। और जब तुमसे दोस्ती हुई थी तो मैंने बाद में इसे अपने पास ही रख ली थी। ये ले। लेकिन ध्रुव, ये फटी हुई किताब जाते समय क्यों दे रहे हो भीम को? इसलिए ताकि इसे याद रहे कि इसने पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किया है। और ये भी याद है कि जब ये हमारे जैसे बच्चों को बदल सकता है तो एक दिन पूरी दुनिया भी बदल सकता है। भीम, अपनी एक कमीज देना मुझे। कमीज? क्यों? अरे देना, ये देख। मैं अपनी एक कमीज लाया हूँ, तू भी अपनी एक कमीज मुझे दे दे ताकि मैं तेरी कमीज पहन सकूँ और तू मेरी कमीज पहन सके, ताकि इससे हमारे बीच कोई भेदभाव ना रहे। तेरी कमीज पहनकर मैं तेरे जैसा बनने की कोशिश करूँ और मेरी कमीज पहनकर तो इस संकल्प के साथ जाए कि मेरे जैसे और भी ध्रुव है, उन्हें भी तुम्हें हराना है। ये लो ध्रुव। छी छी छी, गोबर भरा हुआ है तेरे बेटे के दिमाग में से। भीम, तू यहाँ से चला जाएगा ना, उसके बाद यहाँ का भीमराव मैं बनूंगा।
अभी और भी लोग हैं जिनसे लड़ाई अभी बाकी है। वो तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। गुरुजी, निकलता हूं। दादा चलिए, चलो बेटा। खेले तो बोले क्या? अब मैं भी खेलूं? और हमारी बॉल जब जब नाले में जाएगी ना तो हमें धोखे दे देना। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते, चलो। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। भीमराव, जाओ, मेरे नाम की लाज रखना। पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनना, भले ही हम दुनिया में ना हो, लेकिन तुम दुनिया में सूरज बनकर अपनी रोशनी बिखेरना। गुरुजी, मैं हर कोशिश करूंगा कि जिस लायक आपने मुझे समझा है उससे भी आगे मैं खुद को ले जाऊं। और ये लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, जीवन भर, चाहे मैं जहाँ रहूं।